नमस्कार, मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। उपचुनाव जो हुआ था रुपौली से, वहाँ पर हमारे साथ कलाधर मंडल साहब हैं, जो वहाँ से उनको चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है चुनाव में जिस तरह से जो रिज़ल्ट आया, उससे आपको मतलब क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है? देखिए, चुनाव के रिजल्ट से मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए कि मुझे मत कम नहीं प्राप्त हुआ है। कमी का और हार का कारण है कि जो वहाँ राजद प्रत्याशी बीमा भारती थी, वह अपने मत को भी नहीं सिमट सकी, अपने पक्ष में नहीं कर सकी। वह मत भी निर्दलीय उम्मीदवार को चला गया। मूल कारण हार का यही है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग एनडीए बहुत बड़ा घटक दल है, वहाँ से इतने लोग समर्थक नहीं, उसके बाद भी कहाँ आपको लगता है कि वोट परसेंटेज जो शेयर जो था, वो आप तक क्यों नहीं पहुँचा है कि निर्दलीय वहाँ से जीतना पड़ा वहाँ पे? इस पर कोई आपने समीक्षा की है अभी तक की नहीं? देखिए, क्षेत्रीय मामला क्षेत्र से प्रभावित होता है। एनडीए के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का वहां जाकर मेहनत हुआ रुपौली विधानसभा में, और इसके बावजूद कहाँ चूक हुई, किनके द्वारा कमी रही, इसका समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। आपस में सभी कार्यकर्ता मिलकर बैठकर इस पर बात कर रहे हैं, और समीक्षा के बाद ही यह क्लियर होगा कि कहाँ कमी रही है। अच्छा, ये बता, लोग जैसे बहुत सारे मीडिया के सोर्सों से और ये खबर भी आ रही है कि एक जाति के 2 प्रत्याशी आने के बाद जो है कि वोटों का शेयर जो है बँटवारा हो गया है। इसके कारण से आपको नुकसान, जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, कहीं न कहीं यह बात भी आंशिक रूप से लागू होता है, इसीलिए कि जिस जाति से मैं आता हूँ, वह बाहुल्य है वहाँ रुपौली विधानसभा में। तकरीबन 74,000 वोटर्स हमारे जाति का वहाँ है, और उसमें अगर 25% ही हमसे अलग रहा, बीमा के पक्ष में रहा, तो वो 25% आने का मतलब है कि तकरीबन 9 से 10,000 वोट हो जाता है। वो 9-10 हज़ार वोट आता तो हमारी जीत हो जाती। अच्छा, ये बताइए कि निर्दलीय वहाँ से कैसे जीत गया? जब आप दोनों की आप, क्योंकि जदयू एक वहाँ से बहुत सालों से जीतते आ रही थी, तो इसमें कैसे क्या फ़ायदा हुआ कि निर्दलीय को वहाँ से जीतने उम्मीद? निर्दलीय को लोग अपने अपने स्तर से देखे। एनडीए के मतदाताओं का हुआ कि अगर शंकर सिंह जी निर्दलीय जीत जाते हैं तो एनडीए में चले जाएंगे, और इंडिया के जो प्रत्याशी थी वोटर्स हैं, उनके दिमाग में हुआ कि अगर इनकी जीत होती है तो यह राजद में चले जाएंगे। इसी सब का क्षणिक फायदा उन्हें हुआ है, जो कि मैं अस्थाई नहीं मानता हूँ। अच्छा, 2025 का चुनाव में अब ज़्यादा वक़्त नहीं है, 1 से सवा साल बाकी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जदयू की तरफ से फिर से आप अपना वहाँ पे आगे से उम्मीदवारी घोषित करेंगे, या आप वहाँ से मेहनत करने वाले हैं आगे चल कर के? निश्चित रूप से जो समीक्षा के दौरान कमी आएगा, तो उस कमी को दूर करते हुए काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का मन बना रहा हूँ। और अगर हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, एनडीए का आशीर्वाद मिलेगा, तो चुनाव लड़ूंगा। और हमारे साथ रुपौली विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, वहाँ उनके उम्मीदवार कलाधर मंडल साहब थे, जो अपनी बात रख रहे थे कि चुनाव में किस तरह से हार हुआ, उसकी समीक्षा वो करने वाले हैं। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, उसमें उन्होंने अपनी उम्मीदवारी भी जताई है। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।